बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है ईयरली प्रेडिक्शन फॉर 2023 फॉर सेजिटेरियस असेंडेंट। आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे ये वीडियो सेजिटेरियस असेंडेंट वालों के लिए है, और जिन लोगों का सन साइन और मून साइन सेजिटेरियस है उन लोगों के लिए वीडियो यूजलेस है, क्योंकि यहाँ पे हम असेंडेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब भी हम ईयरली प्रेडिक्शन वीडियोस कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हम 4 मेजर प्लैनेट्स की बात करते हैं, क्यों जो लॉन्ग ड्यूरेशन में एक साइन से दूसरे साइन के अंदर मूव करते हैं। और वो 4 प्लैनेट्स हैं जुपिटर, सैटर्न, राहु एंड केतु। सबसे पहले हम बात करते हैं जुपिटर के हवाले से। जुपिटर फ्रॉम 12 अप्रैल 2022 से आप लोगों के 4th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, पाइसेस साइन के अंदर। पाइसेस साइन और सेगिटेरियस साइन दोनों ही जुपिटर के अपने साइन होते हैं। तो जुपिटर आपके 4th हाउस में अपने ही साइन के अंदर मूव कर रहा है फ्रॉम अप्रैल 2022 से। अब आपके 4th हाउस के मामलात होते हैं, 4th हाउस डील करता है आपके मदर से, आपके होम इन जो फिजिकल होम जहां आप जिन लोगों के साथ आप रहते हैं या जहां आप रहते हैं, और आपके साथ घर के अंदर जो लोग रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी फैमिली हो, फैमिली के अलावा भी लोग रहते हैं कि जो शेयरिंग में रहते हैं, जिस जगह भी रहते हैं, तो वो जगह रिप्रेजेंट करता है 4th हाउस। आपकी प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करता है, आपके व्हीकल्स को रिप्रेजेंट करता है, आपकी कन्वीनियंसीज़ को रिप्रेजेंट करता है, एंड आपके इमोशंस को भी कंट्रोल करता है। आप 4th हाउस से हम लोग देखते हैं कि इंसान अंदर से कैसा है, उसकी फीलिंग्स किस तरह की हैं, वो कितना इमोशनल है, ये भी डिपेंड करता है 4th हाउस के ऊपर। तो जुपिटर जब यहाँ पे अप्रैल से मूव कर रहा है पिछले 7-8 महीनों से, तो आपको 4th हाउस के रिगार्डिंग जो है पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे होंगे फ्रॉम अप्रैल 2022 से, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे अपने ही साइन के अंदर है। और इम्पॉर्टेंट थिंग ये कि ये आपके असेंडेंट लॉर्ड भी है जुपिटर। इट मीन्स कि जुपिटर आपके चार्ट में इस टाइम के अंदर काफी स्ट्रांग पोजीशन पे चल रहा है, जो आपके असेंडेंट का लॉर्ड है, जो आपकी होल असेंडेंट भी आप लोगों का स्ट्रांग कर रहा होगा फ्रॉम अप्रैल 2022 से। तो मीन्स आपकी लाइफ के ज़्यादातर मामलात जो है उसके अंदर काफ़ी पॉजिटिव टाइम चल रहा है, चाहे वो आपकी पर्सनैलिटी के हवाले से हो, आपकी होल लाइफ के हवाले से हो, आपकी 4th हाउस आपकी प्रॉपर्टी के हवाले से, आपकी मदर्स की हेल्थ के हवाले से हो, या उनसे उनके साथ आपके रिलेशन के हवाले से हो। ये भी पॉसिबल कि आपने इस टाइम पीरियड के अंदर कोई व्हीकल परचेज किया हो या कोई प्रॉपर्टी परचेज किया हो, और लग्जरियस व्हीकल परचेज किया हो, जो आप लेट सपोज अगर आप पहले कोई व्हीकल इस्तेमाल कर रहे थे या कहीं किसी प्रॉपर्टी पे आप रह रहे थे, तो आपने उससे बेटर जगह पे जो है या तो बेटर पर व्हीकल परचेज किया होगा या बेटर जगह पे आप मूव कर गए होंगे। 4th हाउस से हम आपका होम लैंड भी देखते हैं, जिस जगह पे आप पैदा हुए होते हैं, आपका बर्थ प्लेस जो होता है वो 4th हाउस इंडिकेट करता है। तो इस टाइम पे अगर आप लोग अप्रैल 2022 से पहले अपने कंट्री के अंदर रहना नहीं चाह रहे थे, या आप लोगों को बाहर किसी मुल्क जाने की ख्वाहिश थी, या आप लोगों को इस तरह के मामलात थे, या आप ऐसा फील करते थे, तो अभी अप्रैल 2022 से आप लोगों के मामला अपने ही बर्थ प्लेस पे, चाहे आप कहीं पे भी रहते होंगे, वहाँ पे बनना शुरू हो गए होंगे। आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाएगा, चाहे वो जॉब के हवाले से हो या फिर आपकी खुद की फीलिंग्स के हवाले से हो। आप खुद से ऐसा चाहेंगे, क्यों देखें, जब इंसान को आपका काम मिल रहा हो और आपकी सारी चीज़ें पूरी हो, ज़रूरियात पूरी हो रही हो, तो कोई इंसान ऐसा नहीं चाहता कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करे। जब जुपिटर आपके 4th हाउस में अपने ही साइन के अंदर है, तो यहाँ से वो आपके 10th हाउस को भी एस्पेक्ट करेगा। तो 10th हाउस को जब एस्पेक्ट करेगा, तो 10th हाउस होता है आपके करियर का, आपके काम का। तो आपको अपने प्रोफेशन के अंदर भी जो है ज़्यादा चांसेस हैं इस टाइम पीरियड के अंदर कि आप लोगों को जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले, आपको कुछ तरक्की मिले, या फिर आपका प्रमोशन वगैरह मिले। अब जुपिटर जो है 24 अप्रैल 2023 को मूव करके आपके 5th हाउस के अंदर आ जाएगा, एरीज साइन के अंदर, जहाँ पे राहु पहले से मौजूद है फ्रॉम मार्च 2022 से। अब जुपिटर जब आपके 5th हाउस में आ जाएगा, तो राहु ने जितने भी आपके 5th हाउस के मैटर को डिस्टर्ब करके रखा हुआ है, या हिलाता रहा है, या उनके पीछे आपको मेंटल टेंशंस क्रिएट करता रहा है, तो जुपिटर वहां पे आके थोड़ी सी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा आपको आफ्टर अप्रैल 2023 के बाद।
आपके क्योंकि फिफ्थ हाउस डील करता है हमारे चिल्ड्रन से, हमारे लव रिलेशनशिप से, हमारी अर्ली एजुकेशन से, कॉलेज लाइफ तक की जो एजुकेशन होती है, आपकी मेंटल और लर्निंग एबिलिटीज को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जब जुपिटर यहाँ पे आ जाएगा तो अभी आपके बच्चों की तरफ से, अगर आप लोग के बच्चे बड़े हैं तो उनकी तरफ से कोई ना कोई उनकी लाइफ के अंदर कुछ मामला चल रहे होंगे या वो इश्यूज फेस कर रहे होंगे, तो उनकी वजह से आप भी सफर कर रहे होंगे। या अगर आप यंगर एज के अंदर, तो मे बी पॉसिबल आपका कोई लव रिलेशन हो, वहां से आपको कोई डिस्टर्बेंस या टेंशन मिल रही हो। क्योंकि राहु और केतु का काम ये होता है, जिस भी हाउस में वो मूव कर रहे होते हैं ना, तो वो चीजें ना पकड़ी जाती है ना छोड़ी जाती है, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर देता है राहु और केतु। तो जुपिटर जब यहाँ पे आ जाएगा तो आपको इन सारे मामलात में थोड़ी सी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। और एक और चीज कि फिफ्थ हाउस हमारी एजुकेशन, जैसे हमने बताया, तो जो लोग पढ़ रहे हैं हो सकता है उनको एजुकेशन के अंदर किसी टाइप का ब्रेक मिला हो, या हो सकता है कि वो, अगर उनका रिजल्ट आना हुआ तो इस साल हो सकता है कि वो पास आउट ना हो। तो ये सारी सिचुएशन जो है राहु क्रिएट करता है। मगर अप्रैल 2023 के बाद जब जुपिटर आपके फिफ्थ हाउस में आ जाएगा तो इन सारे मामलात को थोड़ी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। मगर एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे समझने वाली ये है कि जुपिटर और राहु का कॉम्बिनेशन, चाहे वो किसी भी हाउस में बन रहा हो, चाहे बर्थ चार्ट में हो या ट्रांजिट चार्ट में हो, वो कभी अच्छा कंसीडर नहीं किया जाता, ये प्रॉब्लम्स ही देता है। मगर कुछ ना कुछ सपोर्ट आपको जुपिटर जरूर प्रोवाइड करेगा। मगर 30 अक्टूबर 2023 तक राहु जब तक आपके फिफ्थ हाउस में मूव कर रहा है, जब तक आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। इन सारे मैटर से आपको इस तरह के चांसेस हैं, इस तरह की चीजें एक्सपेक्ट करके जी जा सकते हैं, हम लोग चल सकते हैं कि ये सारी चीजें जो भी हमने डिस्कस की, कि आपके चिल्ड्रन से रिलेटेड, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड और आपके लव रिलेशनशिप से रिलेटेड आपको मेंटल टेंशन मिल सकती हैं। अब हम बात करते हैं सैटर्न के हवाले से। देखिए, सैटर्न जो है पिछले 2.5 साल से आप लोगों के सेकंड हाउस के अंदर मूव कर रहा है, कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर। सैटर्न हमारे बर्थ चार्ट के अंदर कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस दो साइन को कंट्रोल करता है और दोनों साइन का लॉर्ड होता है। अब सेकंड हाउस के अंदर वो अपने ही साइन के अंदर मूव कर रहा है। सेकंड हाउस डील करता है आपकी फूड इनटेक हैबिट से, आपके मनी मैटर से, आपका बैंक अकाउंट, आपकी सेविंग्स जो होती है ना, वो भी हम सेकंड हाउस से देखते हैं। आपका वॉलेट, आपकी जेब कितनी भारी है, या आप कितने पैसे वाले हैं, ये सब चीजें भी हम सेकंड हाउस से देखते हैं। आपकी फैमिली लीनिएज, आप कितने खानदानी हैं, ये भी हम सेकंड हाउस से देखते हैं। आप लोगों की स्पीच कैसी है, ये भी हम सेकंड हाउस से देखते हैं। कम्युनिकेशन थर्ड हाउस से देखते हैं, मगर जो स्पीच है, आपकी टंग है, वो किस तरह की है, आपका लबो लहजा कैसा है, ये हम देखते हैं सेकंड हाउस से। तो जब सैटर्न यहाँ पे पिछले 2.5 साल से मूव कर रहा है, तो इन सारे मामलात जो भी हमने अभी बताए, सेकंड हाउस की जितनी भी सिग्निफिकेंसेस है, उनसे रिलेटेड जो सैटर्न की नेचुरल क्वालिटी है, सैटर्न देखें आपको जिस भी हाउस में मूव कर रहा था, उस हाउस के एस्पेक्ट से स्लोली स्लोली डिलेज, रिस्ट्रिक्शन और फ्रस्ट्रेशन के साथ साथ वो इसलिए देता है, ये तीनों चीजें, कि वो आगे आप उन हाउस के मामलात के मैटर से मैच्योर हो जाए। जब वो 2.5 साल पूरे करे तो आप बहुत कुछ सीख जाए। और देखिए, हम लाइफ में सीखते जब भी हैं जब हमारे साथ कोई मेजर ऐसी चीज हो जो हमें समझ में आ जाए, या हमें नहीं समझ में आ रही हो पहले, तो जब तक हम ठोकर नहीं खाते। तो सैटर्न इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करता है कि आपको ठोकरें खा खा के सीखना पड़ता है। जब तक आप नहीं सीखते, जब तक सैटर्न आपको जो है बैड रिजल्ट देता रहता है। यहाँ पे 17 जनवरी 2023 को सैटर्न आपके थर्ड हाउस के अंदर मूव कर रहा है, और एक्वेरियस साइन के अंदर। थर्ड हाउस डील करता है आपकी कम्युनिकेशन से, आपके सिबलिंग्स से, आपके जितने भी मिलने जुलने वाले लोग हैं जो आपके घर के आसपास रहते हैं, जिनसे आपकी डेली की हेलो हाय होती है, उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है। आपकी एफर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है कि आप कितने मेहनती हैं, ये हम थर्ड हाउस से देखते हैं। तो जब सैटर्न यहाँ पे आ जाएगा एक्वेरियस साइन के अंदर 17 जनवरी 2023 के बाद, तो स्लोली स्लोली आपको उन एस्पेक्ट से, आपके कम्युनिकेशन से रिलेटेड, आपके सिबलिंग्स जो यंगर सिबलिंग्स होते हैं, स्पेशली थर्ड हाउस उनको रिप्रेजेंट करता है। उनके साथ आपके रिलेशन, या उनकी अपनी नेचर में भी, वो भी काफी मैच्योर हो जाएंगे स्लोली स्लोली वक्त के साथ साथ। मगर देखिए, जब सैटर्न एक नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट है, तो उसकी जो मैलेफिक क्वालिटीज हैं वो रहेंगी, क्योंकि जैसे हमने बताया, सैटर्न डिलेज और रिस्ट्रिक्शन के बाद ही आपको जो है सारी चीजें टीच करना कह लें, या आपको जो कुछ रिजल्ट देने हैं, तो वो उसके बाद ही देता है।
तो सैटर्न जब यहाँ पे मूव कर रहा होगा तो मे बी पॉसिबल कि अगले 2.5 साल के अंदर आप देखें कि आपके ब्रदर और सिस्टर से, जित यंगर ब्रदर सिस्टर से आपकी जो है कम्युनिकेशन काफ़ी मैच्योर हो जाएगा। उन लोग वो खुद भी काफ़ी मैच्योर हो जाएंगे, उनकी लाइफ के अंदर कुछ चेंजेस आ जाएंगे। सैटर्न आपको एफ हार्ड वर्किंग को रिप्रेजेंट करता है और थर्ड हाउस भी इसी चीज़ का है। तो चांसेस हैं कि आप अगर कोई जॉब करते हैं तो उसके अंदर आपको ज़्यादा एफर्ट पुट करनी पड़े और आपको अच्छा भी लगेगा, क्योंकि थर्ड हाउस में जब सैटर्न मूव कर रहा होता है तो वो मेहनत करने पे आमादा कर देता है आदमी को, और आदमी का खुद जब तक आपको सुकून नहीं मिलेगा, जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, आप डिस्टर्ब ही रहेंगे। इसको इस तरह समझा जा सकता है, लेट्स सपोज अगर आप अपने घर पे भी होंगे तो आप अपने काम के बारे में सोच रहे होंगे कि मुझे ये करना है, मुझे कल जाके मुझे ये असाइनमेंट्स पूरे करने हैं, मुझे ये काम करना है, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर देता है। मगर आपको बर्डन और फ्रस्ट्रेशन फील होगा, मगर आप करेंगे भी काम। मगर जब ये 2.5 साल गुजर जाएगा, उसके बाद आपको फील होगा कि सैटर्न ने आपको जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो आपके लिए आसान कर दी, जो भी थर्ड हाउस से रिलेटेड थी। क्योंकि देखिए चीज़ें आसान जब भी होती हैं जब हम बार बार उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। तो सैटर्न यहाँ पे यही काम करता है आपके बर्थ चार्ट, चाहे वो किसी भी हाउस के अंदर मूव कर रहा हो, आपको उन एस्पेक्ट से रिलेटेड रियलिटी को सामने लाने की कोशिश करता है। दूसरी चीज़ हमने बात की कि यहाँ से आपका कम्युनिकेशन भी देखा जाता है कि आपका इन आप जो कितने टॉकेटिव है। तो इस टाइम पीरियड में मे बी आपको इतने कम्युनिकेटिव आप ना रहें या उसके अंदर इतने इंटरेस्टेड ना हो। मगर हम ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्लोली स्लोली सैटर्न आपके कम्युनिकेशन को, चाहे वो आपके कज़न से हो, आपके नेबर से हो या आपके इर्द-गिर्द के लोगों से, उनके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर लाएगा, आपको स्लोली स्लोली मैच्योर करेगा। तो इस तरह के रिजल्ट हम एक्सपेक्ट करके जा सकते हैं सैटर्न से आफ्टर 17 जनवरी 2023। अब हम बात करते हैं राहु और केतु के हवाले से। देखिए राहु जो है फ्रॉम मार्च 2022 से आपके 5th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, एरीज साइन के अंदर। जैसा हमने डिस्कस किया जब हम जुपिटर के बारे में बात कर रहे थे कि राहु यहाँ पे रहेगा 30 अक्टूबर 2023 तक। तो जब तक राहु मार्च 2022 से आपके 5th हाउस के मैटर्स को जो है ना वो डिस्टर्ब कर रहा होगा, हिला रहा होगा, आपको उनकी तरफ से मेंटल इश्यूज दे रहा होगा। और देखिए दूसरी चीज ये है कि राहु 30 अक्टूबर के बाद आपके 4th हाउस में आएगा। राहु केतु के बारे में दो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखें राहु और केतु जो है हमेशा क्लॉकवाइज मैनर में मूव करते हैं और बाकी प्लैनेट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मोशन में मूव करते हैं। लेट सपोज जुपिटर अभी 4th में है तो 5th में आएगा, फिर 6th में आएगा। मगर राहु केतु, अगर अभी राहु आपके 5th में है तो वो 4th में जाएगा, फिर इसी तरीके से आपके 3rd में जाएगा, और जब राहु 4th में होगा तो केतु 10th में आएगा। पहली बात ये। दूसरी बात वही कि जब राहु 4th में आएगा तो केतु 10 में, तो ये साइमल्टेनियसली मूव करते हैं, ये एक साथ मूव करते हैं। तो जब राहु आपके 30 अक्टूबर 2023 तक यहाँ पे प्रेजेंट है तो आप ऐसा एक्सपेक्ट करके जा सकते हैं कि आपको इन सारे मामला से रिलेटेड जो है ना केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आपको आपके अगर कोई लव रिलेशनशिप चल रहे हैं तो उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस या ब्रेक आ सकता है, या वहाँ से आपको कोई इश्यूज मिल सकते हैं। सडनली ऐसा ऐसा हो सकता है कि आपके मामला जो है वो स्लोली स्लोली मार्च से जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई, चाहे वो कोई भी वजूहत बने। तो उन उन मामला से रिलेटेड कि वो जो डिफरेंसेस आएंगे या वो ब्रेक आ जाए आपकी कोई लव रिलेशनशिप में, तो उससे आपको केयरफुल रहना है। और देखें बताने का मकसद ये होता है जब हम किसी चीज़ से अवेयर हो जाते हैं कि तो हम 40% उस चीज़ से सेफ हो जाते हैं, कि अगर हम कुछ नहीं चाहते कि ऐसा हो तो प्रेडिक्शंस का मतलब ही बेसिकली यही होता है। तो जब आपके फिफ्थ, दूसरी चीज़ आपको अपने बच्चों के हवाले से, उनकी मेंटल हेल्थ के हवाले से, या उनकी अगर लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस चल रही है या वो उनके बिहेवियर में चेंज हो सकता है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 30 अक्टूबर 2023 तक। फिर उसके बाद जब राहु आपके 4th हाउस में मूव कर जाएगा 30 अक्टूबर 2023 के बाद, फिर आपको अपने होम जहाँ पे आप रहते हैं उसके हवाले से मे बी पॉसिबल कि आप कहीं फॉरेन लैंड चले जाएं या कोई ट्रैवल हो आपका, उस तरह के मामलात बने, क्योंकि राहु जो है वो फॉरेन फॉरेन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो और 4th हाउस आपका होमलैंड है। दूसरी चीज़, अगर इस तरह की सिचुएशन नहीं बन रहे तो आपके जो मदर है उनकी हेल्थ से रिलेटेड आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, आपके व्हीकल से रिलेटेड, इन सारी चीज़ों से आपको 30 अक्टूबर 2023 के बाद केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं केतु के हवाले से। देखिए फ्रॉम मार्च 2022 से आप लोगों के 11th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, लिब्रा साइन के अंदर।
11th हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारे नेटवर्क सर्कल को, हमारे प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल जो होते हैं, हमारे फ्रेंडशिप के सर्कल जो होते हैं, या कम्युनिटी बेस पे हमें जितने लोग जानते हैं, या हम जो काम करते हैं कम्युनिटी बेस पे। अगर हमें ये देखना हो कोई इंसान कितना सोशल है, तो हम उसका 11th हाउस से देखते हैं। और जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर बात की है कि केतु रिप्रेजेंट करता है आइसोलेशन को, सेपरेशन को, और डिटैचमेंट को, किसी भी चीज से अलग करने को, स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है केतु। तो सब ऐसा मान के चला जा सकता है, देखिए मार्च 2022 से आपको आपके जो भी फ्रेंड सर्कल होगा वहां से आपको जो है कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होगा। ऐसे चांसेस है कि आप मे बी पॉसिबल कि आप अपने फ्रेंड सर्कल से बिल्कुल कट गए हो, या आप लोगों से ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करते हो, या आपकी इस तरह की आदत ही, आपकी इस तरह की फील ही ना करें, आपको मिलने की ज़रूरत है। आप बर्डन फील करेंगे जब आप लोग गैदरिंग में जाएँगे या आउटर सोसाइटी में जाके काम करने की कोशिश करेंगे, लोगों से मिलने-जुलने की कोशिश करेंगे। क्योंकि केतु इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करता है। अब केतु यहाँ पे रहेगा अब 30 अक्टूबर 2023 तक। उसके बाद वो आ जाएगा आपके 10th हाउस के अंदर। देखिए 10th हाउस से हमने बात की, आपके काम करने की जगह होती है, आपकी काम करने की नोयत को रिप्रेजेंट करता है। आप अपने काम में कितने पक्के हैं, मतलब कितने अच्छे हैं आप अपने काम में, कितने परफेक्ट है, ये चीज़ हमें केतु बताता है, और 10th हाउस बताता है। आपकी अथॉरिटी पे जो लोग होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, और आपसे बॉसेस को रिप्रेजेंट करता है। अब जब केतु यहाँ पे आ जाएगा, तो केतु वहाँ से आपको अपने कैरियर से रिलेटेड, आपके काम से रिलेटेड, अपने बॉसेस से रिलेटेड, आपकी स्टेटस से रिलेटेड आपको डिटैच करने की कोशिश करेगा। इस टाइम पीरियड के अंदर क्या होता है, लोग अपनी आइडेंटिटी को भूल जाते हैं, लोग बिल्कुल डिफरेंटली बिहेव करने लग जाते हैं, उनके मामला, उनकी सिचुएशंस ही ऐसी बनती हैं कि उनको करना पड़ता है। तो इस तरह की चीज़ें हम एक्सपेक्ट करके जा सकते हैं। आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है 30 अक्टूबर 2023 के बाद। अपनी जॉब को कोशिश करें कि वहाँ से आपको छोड़ना ना पड़े। इस तरह के मामला क्रिएट करता है, क्योंकि केतु सेपरेशन, डिटैचमेंट क्रिएट करने की कोशिश करता है। क्योंकि जब जॉब छूटेगी तो आप आइसोलेशन में आएँगे, जो केतु रिप्रेजेंट करता है। तो ट्राई टू मतलब ऐसी कोशिश करें कि इस तरह के मामला ना बने आपकी वर्क प्लेस पे, और आपको जो है कोई नुकसान ना उठाना पड़े। एक और चीज़ हमें ये बतानी थी कि 11th हाउस आपके गेन्स को भी रिप्रेजेंट करता है। जो लमसम आपको बड़ी तादाद में गेन्स होते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल गेन हो, या वो किसी इज़्ज़त का गेन हो, या आपके स्टेटस का गेन हो, किसी भी तरह का जो आपको हमें फ़ायदे होते हैं ना, वो सारी चीज़ें भी 11th हाउस से देखते हैं। तो ऐसा समझ के चला जा सकता है कि मार्च 2022 से अगर आप कोशिश कर रहे होंगे इन चीज़ों के पीछे, या कोई आपको कोई मेजर गेन हासिल नहीं हुआ होगा, आपको कहीं से कोई मेजर फाइनेंशियल सक्सेस नहीं मिली होगी, चांस ऐसा हो सकता है कि शायद लॉसेस हो रहे हों आपको, क्योंकि केतु लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि लॉसेस की वजह से ही बंदा सेपरेशन और आइसोलेशन में आता है। तो ये सारी चीज़ों के हवाले, इन चीज़ों के हवाले से भी आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। देखिए साल में प्लैनेट जितने भी हैं, सन, मून और राहु केतु को छोड़ के, कुछ टाइम के लिए रेट्रोग्रेड भी होते हैं। रेट्रोग्रेड मीन्स प्लैनेट जो है वो कुछ टाइम के लिए अपनी मूवमेंट से उल्टी चाल में घूमने लग जाता है। उस उल्टी चाल को घूमने को रेट्रोग्रेड कहते हैं। वो बेसिकली एक्चुअली में उल्टा नहीं घूम रहा होता, एक्चुअली में वो अपनी मूवमेंट की स्पीड को स्लो कर देता है। तो वो अर्थ के पास जैसे राउंड घूम रहा है, तो वहां से स्लोली पास होता है। तो उस टाइम पे उसके इफेक्ट ज्यादा होते हैं। इसलिए जब भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है, तो उसके इफेक्ट चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो हम पे डबल हो जाते हैं। खैर हम इन चीज़ों को मंथली प्रेडिक्शन वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे, जब उनका टाइम आएगा रेट्रोग्रेशन के, कि कौन सा प्लैनेट ईच असेंडेंट वाइज क्या रिप्रेजेंट करता है, और रेट्रोग्रेशन में वो क्या रिजल्ट दे सकता है। दूसरी चीज़ ये कि 2023 के अंदर 2 चाँद ग्रहण होंगे और 2 सूरज ग्रहण होंगे। जो पहला होगा सूरज ग्रहण होगा, वो आप लोगों के 5th हाउस के अंदर होगा, एरीज़ साइन के अंदर 29 डिग्री पे। देखिए, जब भी सूरज या चाँद ग्रहण होता है, तो हमें अपने जिस हाउस के अंदर हमारे बर्थ चार्ट के अंदर हो रहा होता है, हमें उस हाउस के सिग्निफिकेंसेस से केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है। पहली बात ये। दूसरी चीज़ ये कि ज़रूरी नहीं है जिस दिन भी चाँद या सूरज ग्रहण हो, उसके इफ़ेक्ट्स उसी दिन के लिए हों। उसके 5-10 दिन आगे और 5-10 दिन पीछे भी हमें फ़ील हो सकते हैं। अब जो हमने पहली बात बताई थी कि आप लोग किस हाउस में हो रहा है, उस हाउस से रिलेटेड, तो आपको ये बात पता कैसे लगेगी कि आपके किस हाउस में हो रहा है?
वो आपको इस तरह से पता लगेगी कि जब आपको आपका असेंडेंट पता होगा, क्योंकि असेंडेंट आपका फर्स्ट हाउस के अंदर साइन आता है, तो उस साइन की वजह से आपके पूरा मैप सेट होगा चार्ट का, और आपको पता लगेगा अगर आप कहीं पे भी पूछते हैं या कहीं सर्च करते हैं कि चांद ग्रहण जो सूरज ग्रहण जो हो रहा है वो किस साइन में हो रहा है, तो फिर आप पता कर पाएंगे कि आपके किस हाउस के अंदर हो रहा है। तो इसीलिए असेंडेंट की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। लोगों को ज़्यादातर लोगों को सिर्फ अपना सन साइन पता होता है, उनको अपना मून साइन और असेंडेंट साइन के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती। तो असेंडेंट साइन बहुत इम्पोर्टेंट होता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, वो सन साइन और मून साइन दोनों से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो हमारी आज की वीडियो ईयरली प्रेडिक्शन फॉर 2023, और आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। और अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।